मला अजून आठवतंय ज्यावेळेला आम्ही लहान होतो त्यावेळेला संजय चौगले त्याच्या 3 चाकी गाडीवरून त्या पलीकडे पूर्वी 7 झाडे होती त्या झाडाखाली कायम मॅच बघायला असायचा। एक क्रिकेटवर निस्सीम प्रेम करणारा क्रिकेटचा चाहता अर्थात संजय चौगले या ठिकाणी उपस्थित आहे। दोनप्पा कुठे निघालाय 2 मिनिटं थांबा तुम्ही पण। पावणे 6 होत आहेत त्यामुळे विनंती आहे बॅडलाईटचं अपील होऊ नये यासाठी लवकरात लवकर सामना सुरू करा। बॅडलाईटचं अपील अजिबात करू नका। नेट रन रेट वरती आपल्या गटाचा निकाल असणार आहे याची सुद्धा सगळ्यांनी नोंद घ्या। आणि 2च मिनिटांमध्ये उद्या होणारे सामने मी सांगतोय उद्याच्या लिस्ट करा जरा उद्याची। हा सामना सर्वार्थाने महत्त्वाचा आहे नागठाणे संघासाठी सुद्धा हा सामना महत्त्वाचा आहे। एक मिनिट शर्ट बदलायला लागलाय। उद्या होणारा सामना पहिला सामना मायनी विरुद्ध वाळवा, दुसरा होणारा सामना घानंद विरुद्ध मायनी, तिसरा होणारा सामना कवटेमंकाळ तालुक्यातल्या कोकटोळी विरुद्ध मायनी, चौथा होणारा सामना घानंद विरुद्ध वाळवा, पाचवा होणारा सामना कोकटोळी कवटेमंकाळ तालुक्यातला संघ विरुद्ध घानंद आणि 6वा होणारा सामना समर्थ पलूस विरुद्ध मायनी। उद्या मायनीचे 4 सामने आहेत आणि 4 सामने झाल्यानंतर ते क्वार्टर फायनलला जात आहेत का हा निकाल त्यांचा उद्या होणार आहे। सर सामना लगेच सुरू करा पावणे 6 होत आहेत। जरा स्पीड घ्या सगळ्यांनी। प्रेक्षकांची सुद्धा आपण जास्त अंत पाहू नका। सकाळपासून काही प्रेक्षक उपस्थित आहेत कदाचित उद्या सगळ्या प्रेक्षकांच्या जेवणाची सुद्धा व्यवस्था आपल्याला करावी लागेल। एक वर्ष असंच आम्हाला प्रेक्षकांसाठी सुद्धा बिर्याणीची व्यवस्था केलेली होती त्या स्पॉन्सरचा सध्या आम्ही वाट बघतोय अगदी आतुरतेनं। सतीश पाटील कधी येत आहेत आणि काय डिक्लेअर करतायत आम्हाला आम्ही सगळेजण वाट बघतोय। आणि आपल्याला सुद्धा कोण असं दानशूर व्यक्तिमत्व असेल तर त्यांना सुद्धा आम्ही विनंती करतो प्रेक्षकांसाठी बक्षीस सगळ्यात महत्त्वाचे आहेत। इस्लामपूरचा अतिरिक्त खेळाडू अजून आला नाही 2 धावांची पेनल्टी वाचवायची असेल तर अतिरिक्त खेळाडू या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे। आपल्याला खेळाडू पाहिजे हे तर पैलवान आलेत। खुर्ची द्या की जुना खेळाडू आहे। पहिला चेंडू या ठिकाणी संदीप यादव याचा लूप केलेला चेंडू होता। या चेंडूला फटका मारण्याची अमित शिंदे यांची सूचना आहे आणि ती सूचना खरोखर योग्य आहे। अमित पवार यांची सूचना आहे उद्यापासून कुठल्याही खेळाडूनं कपड्याच्या बाबतीत टी शर्ट आमचा आहे पण खेळाचीच पॅन्ट पाहिजे। आजच्या दिवशी 7 खून माफ आहेत पण उद्यापासून माफी नसणार आहे उद्यापासून पेनल्टी असणार आहे। चेंडू तडकवला सरळ जातोय लॉंग ऑफच्या दिशेने एका धावेवरती समाधान मानावं लागतं। या एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या 2 आणि या पुढच्या समालोचनाची सगळी जबाबदारी समर्थ खांद्यावर ज्यांनी आतापर्यंत पेलेले आहे ते प्रवीण मोहिते या ठिकाणी आता कॉमेंट्री करतात। धन्यवाद दादा। 2 चेंडू 2 धावा तिसरा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा संदीप मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता उमेशचा पण चेंडू आणि फळीचा कोणताही संपर्क नाही। डॉट बॉल संदीपचा 3 चेंडू 2 धावा पहिलं षटक प्रगतीपथावर। पुन्हा एकदा संदीप यावेळी मात्र चांगला फटका आणि तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण मात्र 1 धाव या ठिकाणी मिळते आणि 1 धावेचा स्कोर जाऊन पोहोचतोय 3 धावा 4 चेंडू नंतर पहिलं षटक प्रगतीपथावर आहे। या ठिकाणी बऱ्याच आमच्या प्रेक्षकांची मागणी आहे फोन आले की कॉमेंट्री प्रवीणने केली पाहिजे तर हिंदीतच। हिंदीवर अत्यंत चांगलं प्रभुत्व आहे। मी प्रवीणला विनंती करतो की आपण हिंदीत कॉमेंट्री करा। कमाल का एफर्ट और कैच यहाँ पर पूरा होता हुआ शानदार एफर्ट था
एक बार फिर आज का दिन जो फील्डर्स के नाम रहा है उसमें एक और इजाफा करते हुए लोअर फुल टॉस गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था एक्स्ट्रा कवर की तरफ, लेकिन शानदार कैच वहां पर। पहला झटका लगता हुआ बल्लेबाज प्रवीण माली बैक टू द पवेलियन। इंद्रजीत का यह शानदार कैच और बल्लेबाज प्रवीण माली को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए गेंदबाज संदीप। 3 गेंदों में 2 रन बनाकर प्रवीण आउट को वापस गए। पहले ओवर के आखिरी गेंद शेष है। 5 गेंदों के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर मात्र 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज संदीप के सामने अब नए बल्लेबाज किरण, जो कि दूसरे मुकाबले के हीरो थे, मैन ऑफ द मैच थे, वो अब मैदान के अंदर। गेंदबाज एक बार फिर तैयार है। आखिरी गेंद इस पहले ओवर के। कुल 6 ओवरों का यह मुकाबला और निर्णायक मुकाबला इस ग्रुप का। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, 1 रन यहां पर मिलता हुआ डिक्लेयर के रूप में। इसी के साथ ओवर के यहां पर समाप्ति होते हुए पहले ओवर के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर तासगांव। दोनों अंपायर इस मुकाबले के लिए और आज के इस पूरे दिन के लिए जिन्होंने अंपायरिंग का बहुत ही शानदार कार्य किया है, सेवन लेग अंपायर आकाश शितोड़े जी और मैन अंपायर की भूमिका में हिम्मत गुराव, वन एंड ओनली हिम्मत गुराव मैन अंपायर की भूमिका में। पहले ओवर के बाद 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर लेकर अब गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ। गेंदबाजी के लिए आ रहे गेंदबाज मोहन, गेंदबाजी के लिए बल्लेबाज उमेश उनके सामने। बढ़िया शॉट है लेकिन इस बार डीप में खिलाड़ी तैनात है। डीजे की बहुत ही अच्छी फील्डिंग, मात्र 1 सिंगल मिलता हुआ, 5 रन अब स्कोरबोर्ड के ऊपर। उमेश की बात की जाए तो जिस कैलिबर के वो खिलाड़ी है उस तरीके का प्रदर्शन अब तक देखने को मिला नहीं है इस पूरे प्रतियोगिता में उमेश के बल्ले से। किरण अब स्ट्राइकर एंड पे। अगली गेंद, बढ़िया गेंद फ्लिक किया लेकिन थोड़ी सी आगे गिरी गेंद, रन आउट का मौका बन सकता है। डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी और कैरी नहीं की, वहां पर एक मौका बन सकता, फ्लिक करने का प्रयास था लेकिन थोड़े से आगे गिरे शॉट स्कोर लेके खिलाड़ी के। अगली गेंद, एक बार फिर गेंदबाज तैयार है मोहन, उनके सामने बल्लेबाज किरण। बढ़िया गेंद, ऐसा लगा के किनारा लगा था, डिक्लेयर के रूप में 1 रन और मिलता हुआ। विकेट कीपर हर्षद बिल्कुल पास खड़े, विकेट के काफी क्लोज खड़े, रिएक्शन टाइम बहुत ही कम उनके पास, लेकिन 1 रन डिक्लेयर के रूप में, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। स्कोरबोर्ड के ऊपर 6 रन, 6 रन ऑन द बोर्ड आफ्टर 1.3 ओवर, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, लास्ट 3 बॉल्स टू गो इन द पावर प्ले। थोड़ा सा बल्ला बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े शॉट खेलने का प्रयास करते हुए बल्लेबाज किरण। अब तक वो संपर्क हुआ नहीं बल्ले और गेंद के बीच, जिस तरीके के संपर्क लिए वो जाने जाते हैं, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की थी पिछले मुकाबले में परसों के दिन पे। अगली गेंद, गेंदबाज बड़ा शॉट, बल्ला बदला और किस्मत भी बदलती हुई किरण की। 6 कमाल का स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से खिलाड़ी थे वहां पर, लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद बॉल के बाद 6 रनों के लिए शानदार स्ट्रोक है किरण के बल्ले से। और इस मुकाबले का यह पहला छक्का था वह। पावर प्ले की 2 गेंदें अभी भी शेष है। अगली गेंद मोहन के सामने एक बार फिर किरण, एक बार फिर बड़ा शॉट, बैक टू बैक दूसरा छक्का, लाजवाब बल्लेबाजी, जब से बल्ला बदला इनकी किस्मत बदली है, लगातार दूसरा छक्का था वह। ओवर पिच गेंद थी, एक बार फिर गेंदबाज के सर के ऊपर से सीधे बल्ले के साथ खेलने का प्रयास और सफल रहे बल्लेबाज। लगातार दूसरा छक्का किरण के लिए। स्कोर आगे बढ़ रहा है स्कोरबोर्ड के ऊपर 18 रन, 18 रन ऑन द बोर्ड, लास्ट बॉल टू गो इन दिस ओवर। इस ओवर की आखिरी गेंद, पावर प्ले की आखिरी गेंद, क्या तीसरा लगातार छक्का लगा पाएंगे बल्लेबाज? मोहन के ऊपर दबाव बढ़ता हुआ, किरण उनके सामने। बड़ा शॉट और ये लगातार तीसरा छक्का। ओवर की यहां पर होती हुई समाप्ति, 2 ओवरों के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर 24 रन, 1
विकेट के नुकसान पर 24 रन ऑन द बोर्ड विथ लॉस ऑफ 1 विकेट्स आफ्टर 2 ओवर्स। दो ओवरों के बाद 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला अब तक अच्छा साबित हो रहा था वो फैसला गेंदबाजी का, लेकिन आखिरी 3 गेंदों में कमाल की बल्लेबाजी की बल्लेबाज किरण ने। गेंदबाजी में बदलाव, गेंदबाजी के लेते हुए गेंदबाज संभाजी पाटिल। पावर प्ले के बाद का खेल है, 5 खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के बाहर तैनात हो सकते हैं। उमेश के लिए अब फील्ड देखी जाए तो डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ और डीप पॉइंट की तरफ एक खिलाड़ी तैनात है। थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए दोनों टीमों को विनती रहेगी। पहले गेंद अप स्टंप के बाहर अंपायर का फैसला निश्चित रूप से व्हाइट बॉल एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन जुड़ता हुआ एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। दोनों टीमों, खासकर इस्लामपुर की टीम, आपको बाद में बल्लेबाजी करनी है, थोड़ा सा आप स्पीड अप कीजिए। बैड लाइट की अपील बिल्कुल नहीं चलेगी, मुकाबला आज का आज समाप्त होना चाहिए। व्हाइट के साथ शुरुआत होते हुए इस ओवर की। गेंदबाज एक बार फिर तैयार, संभाजी पाटिल, उनके सामने बल्लेबाज है उमेश। बड़ा शॉट खेला उमेश ने इस बार, गेंद हवा में ऊपर बहुत गई है लेकिन दूरी कितनी, कमाल का ये कैच, शानदार कैच है, टॉप क्लास कैच है। बाबू का ये शानदार कैच, एक और झटका लगता हुआ। बल्लेबाज उमेश आउट होकर वापस, दूसरा झटका लगता हुआ। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज अब पवेलियन की तरफ बढ़ते हुए। पहले ओवर में प्रवीण आउट होकर, उसके बाद अब उमेश के रूप में दूसरा झटका लगता हुआ। नंबर 4 पर अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए बल्लेबाज विशाल। विशाल और किरण की जोड़ी फिलहाल मैदान के अंदर। गेंद के साथ गेंदबाज संभाजी विकेट ले चुके। अगली गेंद ओवर की है, दूसरी गेंद होगी। पहली गेंद वाइड, उसके बाद विकेट। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट करने का प्रयास था, अपील बहुत जोरदार, लेकिन अंपायर उसको नकारते हुए डॉट बॉल। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था इस बार, विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाया। एक ऐसा लगा कि मौका बन सकता है क्योंकि थोड़ा सा पैर आगे था। वाइड कॉल था अंपायर का, एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन आउट उड़ता हुआ। गेंदबाज एक बार फिर तैयार, संभाजी, उनके सामने बल्लेबाज है विशाल। बढ़िया गेंद और 1 रन कम से कम मिलेगा डिक्लेयर के रूप में। ऑफ स्टंप के बाद थोड़ी सी नीचे रही गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, अंदरूनी किनारा और फ्लाइंग स्लिप की तरफ गेंद जाती हुई 1 रन डिक्लेयर के क्षेत्र में। 1 रन के साथ अब स्कोरबोर्ड के ऊपर 27 रन 27 रन विथ लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ओवर चल रहा है कुल तीसरा 6 ओवरों का ये मुकाबला। अगली गेंद संभाजी पाटिल, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद हवा में ऊपर बहुत गई है, दूर नहीं, विकेट कीपर उसके नीचे और आसान सा कैच है हर्षद का। विकेट यहां पर मिलता हुआ एक और टीम जयंत फोर्ट इस्लामपुर को। तीसरा झटका लगता हुआ तासगांव को। चार गेंदे हो चुके हैं, नए बल्लेबाज अब मैदान की तरफ बढ़ते हुए। सुधीर, खर तर भिलवडीसाठी आणखी एक अभिमानाची गोष्ट, 16 वर्षाखालील लेदर बॉल क्रिकेटसाठी सांगली जिल्ह्यात ज्या खेळाडूची निवड झाली आहे तो वरद पवार या ठिकाणी उपस्थित आहे। आपलं स्वागत आहे कृष्णाकांत प्रीमियर लीगच्या 7व्या अंगणात आणि त्यांचं खूप खूप अभिनंदन। अगदी कमी वयात स्पीडअप कीजिए इस्लामपुर की टीम। अगली गेंद
बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, एक बार फिर गेंद ऊपर पहुंच गई है, दूर नहीं, विकेट कीपर खुद उसके नीचे, एक और कैच पूरा लगातार, दूसरी गेंद और दूसरा विकेट मिलता हुआ गेंदबाज संभाजी पाटिल को। इस ओवर का ये तीसरा विकेट, लाजवाब गेंदबाजी। चलिए स्पीडअप कीजिए, तासगांव की टीम बल्लेबाज को रेडी रखे आप। नए बल्लेबाज ओंकार अब मैदान की तरफ बढ़ते हुए, किरण फिलहाल ऑन स्ट्राइक रेंज पे, जो बल्लेबाज लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है उसको इस ओवर में अब तक स्ट्राइक मिली नहीं। 5 गेंदें हो चुकी है, 3 विकेटें अब तक इस ओवर में आ चुके हैं। हैट्रिक में गेंदबाज संभाजी पाटिल। इस आज के इस दिन में हमने 6 रनों की 2 बार हैट्रिक देखी। इस मुकाबले में किरण और पल्लूस के लिए करण मोटकट्टे, इन 2 बल्लेबाजों ने लगातार 3 गेंदों पे 3 छक्के लगाए थे। क्या लगातार तीसरा विकेट ले पाएंगे गेंदबाज संभाजी पाटिल? हैट्रिक बॉल, बढ़िया गेंद, फ्रंट फुट डिफेंस और डॉट बॉल के साथ इस ओवर की यहां पर होती हुई समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर आने कुल 27 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। तीन ओवरों के बाद 27 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। चलिए स्पीडअप कीजिए, इस्लामपुर आपको बाद में बल्लेबाजी करनी है। इंद्रजीत अब गेंदबाजी के लिए आते हुए, आखिरी 18 गेंदों का खेल शेष है। किरण मैदान के अंदर डटे हुए हैं। पिछली 3 गेंदों जो किरण ने खेली है उसमें 3 लगातार छक्के लगाए थे। एक बार फिर उनके पास स्ट्राइक आती हुई, 6 गेंदों के बाद वो स्ट्राइक रन पे आ चुके हैं। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज इंद्रजीत, पहली गेंद इस ओवर की। पहली गेंद खराब गेंद, नो बॉल के साथ शुरुआत होती हुई इंद्रजीत के स्पेल की, और फ्री हिट यहां पर निश्चित तौर से मिलेगा बल्लेबाज किरण को। फ्री हिट की गेंद, गेंदबाज तैयार, उनके सामने बल्लेबाज किरण। बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप के बाद जड़ में डालने की कोशिश थी, शानदार यॉर्कर, मात्र एक सिंगल मिलता हुआ। पहली गेंद पर किरण ऑफ द स्ट्राइक की अच्छी बात है इस्लामपुर के लिए, लेकिन अब बल्लेबाज ओंकार को जलवा दिखाना होगा। बड़े शॉट खेलने होंगे, एक तरफ से बड़े शॉट आ रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ से बिल्कुल रन आए नहीं है इस पूरे मुकाबले में। बढ़िया गेंद अलॉन्ग द कारपेट खेला, लेकिन सीधा खिलाड़ी के हाथ में। संदीप वहां पर तैनात है, उनकी अच्छी फील्डिंग, रन लेने का कोई मौका नहीं। डॉट बॉल गेंदबाज इंद्रजीत की, गेंदबाज एक बार फिर तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज ओंकार के लिए। एक बार फिर बढ़िया गेंद, ड्राइव करने का प्रयास था लेकिन वहां पर कोई संपर्क नहीं। गेंद सीधा विकेट कीपर हर्षद के पास, एक और डॉट बॉल, कमाल की गेंदबाजी। पहली गेंद में हुआ थी लेकिन उसके बाद बहुत ही शानदार टिप्पा पकड़ के गेंदबाजी की है गेंदबाज इंद्रजीत ने। बढ़िया गेंद अलॉन्ग द कारपेट खेला, एक बार फिर सीधा खिलाड़ी के हाथ में, एक और डॉट बॉल। लगातार ये तीसरी डॉट बॉल। इस ओवर में अब तक 4 गेंदों में मात्र 2 रन आ चुके हैं। पहली गेंद नो बॉल थी, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा रन और उसके बाद 1 रन जो किरण ने लिया था पहली गेंद पर। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है इस बार, खिलाड़ी वहां पर तैनात, बहुत ही शानदार प्रयास, मात्र एक सिंगल मिलता हुआ। 2 रन में थे, कैच के लिए जाएगी बाउंड्री बचाई, लेकिन अंत में दोनों प्रयास किया और वहां पर सफल हुए, रन बचाए अपनी टीम के लिए। मात्र एक सिंगल, और सिंगल के साथ अब 30 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। ओवर की आखिरी गेंद, किरण स्ट्राइक रन पे बड़ा शॉट खेलेंगे या फिर सिंगल लेकर अपने पास स्ट्राइक रखेंगे, देखना होगा। ऑफ स्टंप के बाद कट करने का प्रयास, इसके साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर के बाद 30 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी 12 गेंदों का खेल शेष है। चलिए इस्लामपुर की टीम जल्दी कीजिए, पहली पारी के आखिरी 12 गेंदे स्कोरबोर्ड के ऊपर। 30 रन गेंदबाजी के लिए एक बार फिर आते हुए गेंदबाज संभाजी, पिछले ओवर में 3 विकेट, एक बार फिर उनके हाथ में गेंद है। सामने बल्लेबाज है ओंकार, नॉन स्ट्राइक रन पे बल्लेबाज है किरण।
पहली गेंद बारी किनारा और डिक्लेयर के क्षेत्र में जाती हुई दो रनों के लिए। दो रनों के साथ 32 रन अब स्कोर बोर्ड के ऊपर। 11 गेंदों का खेल अभी विशेष है। 11 गेंदों में 25 रन और बनाने की कोशिश होगी। अब स्टंप के बाहर की गेंद, अंपायर का फैसला वाइड, एक और एक्स्ट्रा रन। खराब गेंदबाजी और हर एक्स्ट्रा गेंद के साथ थोड़ा सा और समय जाया होता हुआ। गेंदबाज को एक लाइन और लेंथ पकड़ के गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि इस्लामपुर को बल्लेबाजी करनी है बाद में। बड़ा शॉट थ्रू द लाइन खेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद बाबू सीधा उनके हाथ में एक और कैच और एक और विकेट यहां पर मिलता हुआ। ओंकार आउट अगर वापस। किरण को स्ट्राइक मिल नहीं रही, इस तासगांव के लिए सबसे बड़ी दिक्कत रही है इस पूरे मुकाबले में। नए बल्लेबाज अब कृष्णा मैदान की तरफ बढ़ते हुए। पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच थे अपने गेंदबाजी के लिए कृष्णा, अब बल्ले के साथ भी वो जोहर दिखाने होंगे इस मुकाबले में। बहुत निर्णायक ये मुकाबला है। कृष्णा उनके साथ किरण गेंदबाजी करते हुए। संभाजी पाटिल उनका ये चौथा विकेट इस मुकाबले का। और आज के जो फील्डिंग का जो लाजवाब प्रदर्शन रहा है, आज का हर मूवमेंट आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, लाइव के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन जो कुछ मैजिकल मूवमेंट्स है, मिरेकल मूवमेंट्स है, वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड किए गए हैं प्रशांत जी बाबर जी के माध्यम से, पृथ्वीराज स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से। गेंदबाज तैयार संभाजी पटेल। छोटी गेंद, खराब गेंद थी लेकिन बल्लेबाज ने उसको खेल दिया सीधा फील्डर के हाथ में। रन आउट का मौका और बल्लेबाज कृष्णा यहां पर आउट होकर वापस जाते हुए। विकेट की बात करें तो छठा झटका लग चुका है अब तासगांव को। स्कोर बोर्ड के ऊपर रन मात्र 33 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अब बल्लेबाज को मैदान में भेजे संतोष पवार अब बल्लेबाजी के लिए मैदान की तरफ बढ़ते हुए। एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बड़े शॉट के लिए माहिर, लेकिन बहुत नीचे बल्लेबाजी के लिए भेजा है तासगांव ने। हालांकि थोड़ा सा फॉर्म से जूझ रहे। पिछले मुकाबले में देखा जिस तरीके से बल्लेबाजी की, 9 गेंदों में मात्र 7 रन बनाने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस बल्लेबाज के पास क्षमता है बड़े शॉट खेलने की। आखिरी कुछ गेंदों का खेल शेष है। गेंदबाज तैयार है गेंदबाजी के लिए। सामने बल्लेबाज किरण। गेंदबाज गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए। बड़ा शॉट खेला है किरण ने, गेंद हवा में, खिलाड़ी है लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद बोर्ड लाइन के बाहर। 6 रन। लाजवाब बल्लेबाजी। जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई है, दूसरे छोर से अगर बल्लेबाज सिंगल निकालकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर जाकर किरण को स्ट्राइक देते तो शायद ये आंकड़ा और बड़ा हो सकता था। 60-70 रन की तरफ तासगांव की टीम पहुंच गई होती, लेकिन फिलहाल दिक्कत में है तासगांव और उस दिक्कत से बाहर निकालने के लिए किरण मौजूद है मैदान के अंदर। गेंदबाज संभाजी पाटिल एक बार फिर गेंद के साथ। किरण उनके सामने। भारी किनारा लगा है लेकिन 1 रन मिलता हुआ डिक्लेयर के रूप में। 1 रन के साथ अब स्कोर बोर्ड के ऊपर है कुल 40 रन। बड़ा शॉट, 6 रन और इसी के साथ ओवर की यहां पर होती हुई समाप्ति। 5 ओवरों की समाप्ति। 5 ओवरों के बाद 46 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। रन 46 रन ऑन द बोर्ड। 46 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात। पांच ओवरों के बाद 46 रन। थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए। नई गेंद अगर मैदान में चाहिए तो अंपायर्स की तरफ नजर है। अंपायर्स गेंद फिलहाल चेक करते हुए। ऑल सेट। चलिए अब गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए आ रहे गेंदबाज वीरेश।
पहली पारी के आखिरी 6 गेंदे वीरेश गेंदबाजी के लिए। सामने बल्लेबाज है संतोष, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे बल्लेबाज है किरण, जिन्होंने अब तक इस पारी में 5 छक्के लगाए हैं। 46 रन है मात्र स्कोर बोर्ड के ऊपर, उसमें से 30 रन छक्कों से आए हैं और वो रन बनाए हैं बल्लेबाज किरण ने, जो कि फिलहाल ऑन स्ट्राइक रन पे। स्ट्राइक रन पे बल्लेबाज है संतोष, पहली गेंद के साथ गेंदबाज तैयार। वीरेश, संतोष के बल्ले से शानदार स्ट्रोक है, गेंद कहां जाएगी, जाएगी बॉलर के बाहर 6 रनों के लिए। और इस 6 के साथ 50 रन पूरे होते हुए टीम तासगांव के 52 रन ऑन द बोर्ड। 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष है, 52 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। वीरेश गेंदबाजी के लिए। सामने बल्लेबाज तैयार है संतोष। एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, इस बार डीप में खिलाड़ी है और उनकी अच्छी फील्डिंग। बाबू ने आज कमाल का प्रदर्शन किया फील्ड में, मात्र एक सिंगल मिलता हुआ। 1 रन के साथ अब स्ट्राइक रन पे बल्लेबाज आते हुए किरण। किरण के पारी अब तक 5 छक्के और 3 सिंगल। गेंदबाज गेंदबाजी के लिए तैयार है। स्ट्राइक रन पे बल्लेबाज किरण। आखिरी 4 गेंदों का खेल शेष है इस मुकाबले के पहले पारी में। एक बहुत ही रोमांचक और महत्वपूर्ण ये मुकाबला चलता हुआ बीच मैदान के अंदर। गेंदबाज तैयार, थोड़ा सा फील्ड में बदलाव हो रहा है और विकेटों के पीछे से अच्छा कार्य करते हुए अपनी टीम के लिए विकेट कीपर हर्षद। अगली गेंद, बढ़िया शॉट, लाजवाब बल्लेबाजी, क्या बल्लेबाजी कर रहा है बल्लेबाज, कमाल का ये स्ट्रोक। इस बार ऐसा लगा कि थोड़े से बीट हुए गति के साथ, लेकिन बैकफुट पर गया और उसके बाद पूरे बॉडी के साथ अटैक किया गेंद के ऊपर 6 रनों के लिए। लगातार शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस पूरी श्रृंखला में बल्लेबाज किरण। एक बार फिर वो स्ट्राइक रन पे, क्या टीम को 75 का आंकड़ा यहां से छुपाएगी टीम तासगांव की, देखना होगा। अगली गेंद, एक बार फिर बड़ा शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर, एक और 6, कमाल की बल्लेबाजी। 46 रन में पहुंच चुके हैं बल्लेबाज किरण, 7 छक्के और 4 सिंगल। अगली गेंद वीरेश की, बल्लेबाज किरण उनके सामने। स्कोरबोर्ड के ऊपर अनुकूल अब एक और 6 और इस 6 के साथ 50 रन पूरे होते हुए किरण के। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बल्लेबाज के लिए, क्या बल्लेबाजी की, लाजवाब बल्लेबाजी। दूसरी बार 6 के हैट्रिक लगा चुके हैं, लगातार तीसरा छक्का इस ओवर का। आखिरी गेंद, 15 गेंदे और 52 रनों पे नाबाद है फिलहाल बल्लेबाज किरण। बढ़िया शॉट है, लेकिन इस बार अलॉन्ग द कारपेट बाबू वहां पर तैनात है। 1 रन मिलेगा, दूसरे रन का प्रयास, नॉन स्ट्राइक रन पे थ्रो और 2 रन यहां पर पूरे होते हुए इसी के साथ ये पारी यहां पर हो चुकी है समाप्त। स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल 73 रन ऑन द बोर्ड। जीतने के लिए 74 रनों का लक्ष्य, 74 रन टू विन इन 36 बॉल। 36 गेंदे और 74 रनों की आवश्यकता, 74 धावांची गरज, 36 चेंडूंचा खेळ। तासगांव की टीम के लिए मैदान में चलिए। बैड लाइट की अपील बिल्कुल नहीं चलेगी, चलिए मैदान में चलिए तासगांव। शानदार पारी खेली बल्लेबाज किरण ने, लाजवाब बल्लेबाजी। 16 गेंदों में 54 रन बनाए, 8 छक्के
36 चेंडू 74 धावांची गरज. संदीप यादव आणि निशिकांत. एक बार फिर स्वागत है आप सबका दूसरी पारी के साथ. जीतने के लिए 74 रनों का लक्ष्य, 74 रन्स टू विन, 36 बॉल्स, लगभग 12 के ऊपर का रिक्वायर्ड रेट है पहली गेंद से. और टीम बल्लेबाजी करने वाली टीम इस्लामपुर को प्रारंभिक गेंदबाज के रूप में अब देखना होगा किसके साथ गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे. खासकर ऐसा लग रहा है कि कृष्णा पहला ओवर लेकर आएंगे. जिस तरीके से उन्होंने पिछले मुकाबले में गेंदबाजी की थी, 2 ओवर में मात्र 2 रन देकर 4 विकेट ली थी कृष्णा ने, वही कृष्णा एक बार फिर गेंद के साथ. और उनके सामने बल्लेबाज हो गए संडे यानी कि संदीप यादव. पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे थे टीम इस्लामपुर के लिए. कृष्णाकांत प्रीमियर लीग सीजन 7 का ये तीसरा दिन है. कल चौथे दिन में पहला मुकाबला होगा. एक तरफ होगी मायनी जो अपना पहला मुकाबला खेलेगी इस प्रतियोगिता में. लखन सकट, चेतन चिंचकर, नीलेश सालुंके, ऐसे भरपूर स्टार से भरी हुई टीम. और उनके सामने होगी बंटी पाटिल और शंकर थोरात की वाड़वा की टीम. कल का पहला मुकाबला होगा. इसी बीच ये पहली गेंद, कृष्णा की पहली गेंद हवा में थी, लेकिन सिंगल यहां पर मिलता हुआ, खाता खुलता हुआ सैंडी का. ऐसा लग रहा है कि वहां पर फील्ड सेट की थी, लेकिन उसके बाद वो फील्ड बदल दी गई और इसी वजह से नाखुश है गेंदबाज वहां पर. बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता हुआ. सिंगल मिल चुका है, सिंगल के साथ खाता खुल चुका है. और अब बल्लेबाज निशिकांत फिलहाल स्ट्राइक रेट पे. कल का दूसरा मुकाबला होगा घानंद की टीम जो आज जीतने में असफल रही थी, वो अपने पहले जीत की तलाश करेगी. उनका मुकाबला होगा मायनी के साथ. मायनी की टीम कल लगातार 3 मुकाबले खेलेगी. गेंदबाज एक बार फिर तैयार है कृष्णा. बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था इस बार निशिकांत का. 1 रन की कोशिश और सिंगल की यहां पर प्राप्ति होती हुई. लगातार 2 गेंदों पे 2 सिंगल. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स. लेकिन अब पावर प्ले के स्केल में बड़े शॉट की तरफ भी देखना होगा. प्लेसमेंट और गैप ढूंढने में विश्वास दिखाना होगा बल्लेबाजों को. प्रयास हालांकि जारी है. पहली 2 गेंदों में 2 सिंगल. कल का तीसरा मुकाबला एक और रोमांचक और निर्णायक मुकाबला होगा कोकटोली और मायनी के बीच. फिलहाल अगली गेंद कृष्णा की बल्लेबाज सैंडी के लिए. बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है इस बार. डीप में खिलाड़ी तैनात है. जब तक फील्ड करेंगे सिंगल एक बार फिर बहुत ही आसानी के साथ मिलता हुआ. लगातार 3 गेंदें और 3 सिंगल. स्कोरबोर्ड के ऊपर 3 रन. गेंदबाज एक बार फिर तैयार है कृष्णा. उनके सामने अब बल्लेबाज निशिकांत. निशिकांत ने इस्लामपुर के लिए एक बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद वो लय अब तक नजर नहीं आया. एक और अच्छी गेंद सीधा वहां पर खिलाड़ी के हाथ में. एक और डॉट बॉल. डॉट बॉल के साथ प्रेशर बढ़ेगा बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि निर्णायक मुकाबला है. बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है दोनों टीमों के लिए. इस ग्रुप के रिजल्ट के लिहाज से बहुत ही निर्णायक मुकाबला चलता हुआ. अगली गेंद पुल करने का प्रयास और इस बार गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ. चौका निश्चित तौर से मिलेगा बल्लेबाज निशिकांत को. पहला चौका इस रन चेस खाता हुआ. 4 रन और 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. 7 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर. पहले ओवर के अब आखिरी गेंद शेष है. बड़ा शॉट खेला इस बार. ऊपर बहुत गई है गेंद. दूर कितने, और दूरी भी भरपूर मिली है. 6 रन. 6 के साथ पहले ओवर की समाप्ति. 1 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर 13 रन बिना कोई विकेट खोए. 13 रन फ्रॉम द फर्स्ट ओवर. कल के मुकाबले की बात हम कर रहे थे. कल का चौथा मुकाबला एक बार फिर घानंद और वाड़वा. 5वां मुकाबला होगा कोकटोली और घानंद के बीच. और कल का आखिरी मुकाबला होगा समर्थ पुलिस, जो टीम आज लगातार 2 मुकाबले जीती है, वो टीम खेलेगी मायनी के साथ कल. और उसके बाद परसों
और बहुत बड़े मुकाबले होने वाले हैं, जहां पर आपको देखने को मिलेगी अटपाड़ी की टीम, जहां पर आपको देखने को मिलेंगे सांगली एक्सप्रेस विजय पावले शिराला टीम से, कवटे मंकाल की टीम, गारडी की टीम। तो सभी टीमें परसों भी आपको एक घमासान देखने को मिलेगा। फिलहाल गेंदबाजी में बदलाव, ओंकार गेंदबाजी के लिए, बल्लेबाज सैंडी उनके सामने। पहली गेंद बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद ऊपर पहुंच गई है, दूर नहीं, खिलाड़ी उसके नीचे और कैच यहां पर पूरा होता हुआ। पहला झटका लग चुका है टीम इस्लामपुर को। सैंडी बैक टू द पवेलियन, विकेट यहां पर मिलता हुआ सैंडी के रूप में पहला झटका लगता हुआ इस्लामपुर को। नए बल्लेबाज जबरदस्ती से मैदान की तरफ बढ़ते हुए, गेंदबाज तैयार गेंदबाजी के लिए। ओंकार को पहली गेंद पर सफलता मिल चुकी है। अगली गेंद डीजे के लिए, बढ़िया गेंद और उसमें बेहतरीन शॉट, 6 रन। स्लॉट में गेंद और जैसे गेंद गिरी बल्लेबाज ने उसके ऊपर 6 का धप्पा लगा दिया। कमाल का ये स्ट्रोक, बॉटम हैंड का बहुत ही शानदार इस्तेमाल किया बल्लेबाज डीजे ने और 6 रन यहां पर मिलते हुए। 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड के ऊपर अब 19 रन, 19 रन ऑन द बोर्ड। अगली गेंद, बढ़िया गेंद, अच्छा शॉट है लेकिन खिलाड़ी वापरता ना संतोष। स्ट्राइक रेंज पे थ्रो, गलत जगह पे थ्रो, 1+1, 2 रन एक्स्ट्रा के रूप में। 2 रन यहां पर मिलते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम को। 1 रन, हालांकि वहां पर कोई जरूरत नहीं थी थ्रो की, अतिरिक्त 1 रन मिलता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम को डिक्लेयर के रूप में। इस 1 रन के साथ बल्लेबाज स्ट्राइक रेंज पर रह गए। अब क्रॉस हुआ था, यानी कि 2 रन है और बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक रेंज पे निश्चित रूप से अब निशिकांत फिलहाल स्ट्राइक रेंज पे। डिक्लेयर गेंद थी लेकिन उससे पहले 1 रन पूरा हो चुका था और इसी वजह से निशिकांत को फिलहाल स्ट्राइक रेंज पे खेलने का मौका मिलता हुआ। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार हो गए ओंकार। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन इस बार स्विंग एंड मिस, कोई संपर्क नहीं बल्ले और गेंद के बीच। गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में, डॉट बॉल गेंदबाज की बहुत ही अच्छी गेंद थी गेंदबाज ओंकार की। इस डॉट बॉल के साथ अब इस ओवर की बात की जाए तो गेंदें हो चुकी है कुल 4। दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। आप देख रहे हैं कृष्णाकांत प्रीमियर लीग का 7वां सीजन, तीसरे दिन का यह आखिरी मुकाबला, एक निर्णायक मुकाबला इस ग्रुप के लिहाज से। गेंदबाज तैयार, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है निशिकांत का, इतना अच्छा संपर्क नहीं लेकिन उसके बावजूद बाउंड्री क्लियर करेंगे। 4 या 6 देखना है, अंपायर का फैसला आता हुआ। 6 रन, लाजवाब स्ट्रोक था। खड़े खड़े ऐसा लगा कि संपर्क उतना अच्छा हुआ नहीं लेकिन उसके बावजूद स्क्वेयर की बाउंड्री को क्लियर कर दिया बल्लेबाज निशिकांत ने। ताकत के साथ खेला हुआ शॉट और इस 6 के साथ स्कोर बोर्ड के ऊपर अब 27 रन, 27 रन ऑन द बोर्ड। ओवर की आखिरी गेंद, अब पावर प्ले की आखिरी गेंद, 27 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। ओंकार के सामने एक बार फिर बल्लेबाज निशिकांत बैकफुट पर गए थे। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, इस बार रन लेने का कोई मौका नहीं। डॉट बॉल के साथ ओवर की यहाँ पर होते हुए अब समाप्ति।
12 गेंदों के बाद पावर प्ले के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर अब 27 रन। बारह गेंदे 27 रन, यानी कि अब बचे हुए 24 गेंदों में 47 रनों की जरूरत है। 47 रन टू विन इन 24 बॉल्स। लगभग अभी भी 12 का रिक्वायर्ड रेट बना हुआ है। चलिए जल्दी कीजिए तासगांव की टीम, अब समय जाया मत कीजिए क्योंकि मुकाबला बहुत निर्णायक है आपके लिहाज से और इस टूर्नामेंट के लिहाज से। गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ गेंदबाजी के लिए आ रहे गेंदबाज अमित पवार। डीजे फिलहाल स्ट्राइक रेंज पे। पहली गेंद पुल करने का प्रयास था इस बार। 2 रन डिक्लेयर के रूप में, एक रन डिक्लेयर के रूप में, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अगली गेंदबाज एक बार फिर तैयार, स्ट्राइक रेंज पे बल्लेबाज तैयार है डीजे। कदमों का इस्तेमाल किया था, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन इस बार कोई संपर्क नहीं। विकेट कीपर बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए डिक्लेयर के क्षेत्र में गेंद गई नहीं, यानी कि एक्स्ट्रा रन की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट बॉल गेंदबाज अमित की। अमित ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की अब तक इस पूरे श्रृंखला में, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है बिल्कुल छकाते हैं बल्लेबाज को। इस तरीके से फ्लाइट डिलीवरी करते हैं लेकिन इस बार ऐसा लगा कि थोड़े से लाइन में भटक गए। लेग स्टंप के बाहर की गेंद, अंपायर का फैसला था व्हाइट बॉल। एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन जुड़ता हुआ। अमित के पास वो कला है, लेग स्पिन डालते, फ्लाइट डिलीवरी डालते, लेकिन उसके बाद एक आधा गेंद बिल्कुल डंडों के ऊपर तेज डालते हैं जहां पर बल्लेबाज को चकित कर देते हैं। पिछले मुकाबले में जिस तरीके से उन्होंने विकेट्स लिए, बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं इस पूरे श्रृंखला में अमित पवार। फिलहाल गेंदबाजी के लिए तैयार है, उनके सामने बल्लेबाज तैयार हो गया। अब एक बार फिर डीजे। पुल करने का प्रयास एक बार फिर, इस बार 2 रन मिलेंगे डिक्लेयर के रूप में। इन 2 रनों के साथ स्कोरबोर्ड के ऊपर अब 31 रन है। 31 रन ऑन द बोर्ड। गेंदबाज एक बार फिर तैयार। बढ़िया गेंद अंदरूनी किनारा, लेकिन विकेट कीपर से थोड़ी सी दूर है गेंद। 1 रन मिलता हुआ डिक्लेयर के रूप में। मौका बन सकता था ये, कदमों का इस्तेमाल किया था, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, पलटने के बाद हल्के से सीधी ये गेंद और अंदरूनी किनारा लेकर विकेटों के बगल से गेंद जाते हुए डिक्लेयर के क्षेत्र में 1 रन के लिए। अगली गेंदबाज अमित की। लेग स्पिन, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, गति बिल्कुल दी नहीं वहां पर बल्लेबाज को। बड़ा शॉट खेलने का बल्लेबाज का प्रयास था लेकिन वहां पर कोई संपर्क नहीं और गेंद जाते हुए सीधा विकेट कीपर के हाथ में। गेंदों की बात की जाए तो गेंदें हो चुकी है कुल 5। आखिरी गेंद का खेल अभी विशेष है इस ओवर में। बड़ा शॉट खेला इस बार डीजे ने, खिलाड़ी है वहां पर, सीधा उनके हाथ में विकेट यहां पर मिलता हुआ अमित को। एक और निर्णायक विकेट, निर्णायक समय पे विकेट मिलता हुआ और डीजे की पारी यहां पर समाप्त होते हुए। हर्षद अपने बल्लेबाज मैदान की तरफ बढ़ते हुए। गेंदबाजी में अब एक बार फिर सुधीर गेंदबाजी के लिए आते हुए। लेफ्ट हैंड गेंदबाज है तासगांव की टीम। आपको एक बार फिर विनती है, आप ज्यादा समय ले रहे हैं, समय हमारे पास बिल्कुल कम है।
बैड लाइट की अपील बिल्कुल चलेगी नहीं। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर अभी भी बचे हुए। गेंदबाजी में बदलाव, गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज सुधीर। सुधीर की पहली गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, डीप में संतोष तैनात है, उनकी अच्छी फील्डिंग, 1 रन बहुत ही आसानी के साथ वहां पर मिलता हुआ। 1 रन के साथ अब हर्षद को स्ट्राइक रेंज पे आने का मौका मिला है। सत्रह गेंदे और 41 रनों का लक्ष्य अभी भी सामने है जयंत स्पोर्ट्स इस्लामपुर के सामने। गेंदबाज तैयार, इस बार बढ़िया शॉट है, लेकिन कितने रन मिलेंगे देखना होगा। मिलेंगे मात्र 2 रन डिक्लेयर के रूप में। सोलह गेंदे 39 रन। समीकरण हर गेंद के बाद बदल रहा है। मुकाबला बिल्कुल एक रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है। गेंदबाज एक बार फिर तैयार। अगली गेंद ओवर की तीसरी गेंद, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। बढ़िया गेंद थी और उतनी शानदार विकेट कीपिंग वहां पर। लेग स्टंप की बाहर की गेंद, अंपायर का फैसला निश्चित रूप से आएगा वाइड बॉल, लेकिन एक्स्ट्रा के जो रन थे वो बचाए वहां पर उमेश ने। वाइड के साथ 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोरबोर्ड के ऊपर। शॉट खेला इस बार, अच्छी फील्डिंग वहां पर, बिल्कुल बाउंस को कंट्रोल किया इस गेंद के, मात्र 1 सिंगल मिलता हुआ। और अब इस रन चेस में आधे रन पूरे कर लिए इस्लामपुर ने, अभी भी आधे रन बनाने बाकी है। स्कोरबोर्ड के ऊपर 37 रन, अभी भी 37 रनों की जरूरत है। मुकाबले में इस्लामपुर की टीम बनी हुई है। मुकाबला एक रोमांचक स्थिति में पहुंचता हुआ। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज फिलहाल मैदान के अंदर प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे निशिकांत, वो फिलहाल स्ट्राइक रेंज पे। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार हो गए। एक बार फिर सुधीर, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, डाउन द लेग, 1+1, 2 रन एक्स्ट्रा के रूप में। खराब गेंदबाजी और ऐसे रन दिक्कत दे सकते हैं टीम को बाद में। 39 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 39 रन ऑन द बोर्ड। अगली गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन एक बार फिर अंपायर का फैसला था वाइड बॉल। एक बार फिर एक्स्ट्रा रन यहां पर मिलता हुआ। एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर एक बार फिर आगे बढ़ेगा। इस एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोरबोर्ड के ऊपर 40 रन। अब जीतने के लिए 34 रनों का लक्ष्य है। पुल करने का प्रयास, गेंद हवा में है, गेंदबाज खुद उसके नीचे और कैच यहां पर पूरा। विकेट यहां पर मिलता हुआ। बल्लेबाज निशिकांत आउट होकर वापस। लेफ्ट बल्लेबाज, एक और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मैदान के अंदर है। बाबू ने बल्लेबाज मैदान की तरफ बढ़ते हुए। गेंद इस ओवर की बात की जाए तो 4 गेंदें हो चुकी है। 14 गेंदें और 34 रनों की आवश्यकता है फिलहाल। बड़ा शॉट खेला है बाबू ने पहली गेंद पर, खाता खोला 6 के साथ। फुल टॉस गेंद और फुल तोड़ लिया, एक लंबा छक्का आता हुआ। चलिए गेंद दीजिए मैदान में, नहीं गेंद का इंतजार करने के लिए हमारे पास अब समय बिल्कुल नहीं है। 13 गेंदे 28 रन, गेंद पहुंच चुके हैं। मुकाबला एक बार फिर शुरू हो जाएगा। क्या रोमांचक मुकाबला चल रहा है।
गेंदबाज तैयार गेंद के साथ, स्ट्राइक करंट पे बल्लेबाज तैयार है। अगली गेंद बढ़िया गेंद डिक्लेयर के क्षेत्र में जाएगी, 1 रन मिलेगा। इसी के साथ अब 12 गेंदे, आखिरी 12 गेंदे इस मुकाबले के और जीतने के लिए कुल अब 12 गेंदे 27 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए चाहिए टीम इस्लामपुर को। बारह गेंदे 27 रन। गेंदबाजी में बदलाव, गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज अमित, पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी, पहले ओवर में उनके लेग स्पिन को पढ़ने में असफल रहे थे बल्लेबाज। क्या इस ओवर में वो जाल का उत्तर निकाल पाएंगे बल्लेबाज हर्षद? देखना होगा। 12 गेंद 27 रन। पहली गेंद, कदमों का इस्तेमाल, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, डीप में खिलाड़ी तैनात, अच्छी फील्डिंग, सिंगल मात्र मिलता हुआ लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अब स्ट्राइक रन पे। 11 गेंदे 26 रन। निर्णायक मुकाबला और बिल्कुल हाई वोल्टेज मुकाबला चलता हुआ बीच मैदान के अंदर, इस्लामपुर और तासगांव के बीच ये मुकाबला। 11 गेंदे 26 रन। बाबू के सामने गेंदबाज है अमित। चलिए जल्दी कीजिए, तासगांव की टीम हर गेंद के बाद टीम मीटिंग मत लीजिए क्योंकि समय कम है बहुत। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास और इस बार बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद जा रही बाउंड्री की तरफ, वन बाउंस और इनटू द फेस चौका मिलता हुआ। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन ये अमित की तेज गेंद थी, बाहरी किनारा लगा, जोर से बल्ला घुमाया था, इसी वजह से गेंद बैकवर्ड पॉइंट वुडलैंड के बाहर 4 रनों के लिए। अगली गेंद, बड़ा शॉट खेला, इस बार ऊपर बहुत गई गेंद, फ्लाइट दी थी, प्रवीण मारी उसके नीचे और कैच यहां पर पूरा, एक बार फिर कॉम्बिनेशन कैच पूरा होता हुआ। प्रवीण मारी ने प्रयास किया, गेंद हाथ पे लगी, उसके बाद हवा में उछल गई और उसके बाद बहुत ही अच्छा बैकअप वहां पर। ओंकार बिल्कुल गेंद के ऊपर ध्यान लगा के बैठे थे, जैसे गेंद हवा में गई उनके हाथ में। इंद्रजीत नए बल्लेबाज, एक और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को मैदान के अंदर भेजा है। नौ गेंदे 22 रन। नए बल्लेबाज इंद्रजीत मैदान के अंदर, उनके साथ है हर्षद। गेंद के साथ अब तक हीरो रहे हैं अमित पवार, लाजवाब गेंदबाजी की अमित ने अब तक। 9 गेंदे 22 रन, ये समीकरण है फिलहाल मुकाबला जीतने के लिए टीम इस्लामपुर के सामने। अपील हो रही अंपायर की उंगली यहां पर खड़े, एक और विकेट मिलता हुआ अमित पवार को, हैट्रिक पे होंगे वो, और विकेट कीपर का बहुत ही शानदार कार्य देखने के पीछे से। 8 गेंदे 22 रनों की आवश्यकता है, लगातार 2 गेंदों पे 2 विकेट। अमित पवार ऑन हैट्रिक, ऑन फायर अब तक इस पूरे प्रतियोगिता में गेंद के साथ। 8 गेंदे और 22 रन। रोहित अब नए बल्लेबाज मैदान की तरफ बढ़ते हुए। आठ गेंदे 22 रन। फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, लेकिन क्या सही नसीहत मिली है। 6 रन। 7 गेंदे और 16 रनों की आवश्यकता है।
निर्णायक समय पे छक्का तवा बल्लेबाज रोहित के बल्ले से पहली गेंद खेल रहे थे, फुल टॉस गेंद, उसका पूरा फायदा उठाया। अमित अमूमन गलती करती नहीं है, लेकिन निर्णायक समय पे ये फुल टॉस गेंद, खराब गेंद। आखिरी गेंद इस ओवर की, बढ़िया गेंद, और ये और एक आता हुआ 6 रन। 6 गेंदे और 10 रनों की अब जरूरत है। 10 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम द लास्ट ओवर। अमित ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन आखिरी 2 गेंदों में बिल्कुल समीकरण बदल दिए बल्लेबाज रोहित ने। लगातार 2 छक्के। अब 6 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है। तासगांव की टीम आप जल्दी कीजिए, गेंदबाजी में बदलाव। उमेश शिंदे के हाथ में पहली बार इस प्रतियोगिता में, कुल ये तीसरा मुकाबला खेल रही है तासगांव, और पहली बार उमेश के हाथ में अब गेंद है। छह गेंदे 10 रन। चलिए जल्दी कीजिए तासगांव, खेल भावना के साथ आप खेलिए। 6 गेंदे और 10 रनों की आवश्यकता है। बिल्कुल सूरज बिल्कुल ढल रहा है। पहली गेंद पुल करने का प्रयास, अंपायर का फैसला हुआ है एक्स्ट्रा के साथ ओवर की शुरुआत। 6 गेंदे और 9 रन। मुकाबले में अब ऐसा नजर आ रहा है कि इस्लामपुर की टीम थोड़ी सी आगे पहुंच चुकी है, थोड़ी सी हावी हो रही है इस मुकाबले में। पिछले ओवर की आखिरी 2 गेंदे, वो 2 निर्णायक समय पर आए हुए छक्के, और जयंत स्पोर्ट्स इस्लामपुर की टीम मुकाबले में अब जीत की तरफ देखती हुई। 6 गेंदे 9 रनों की आवश्यकता है। गेंदबाज एक बार फिर तैयार है अराउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। अब गेंदबाज उमेश शिंदे, मैन फ्रॉम बलगौड़े, एक और बहुत ही एक्सपीरियंस कैंपेनर है। अगली गेंद, बढ़िया गेंद, और हर्षद देखे अपने एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाते हुए हल्के हाथों से खेल दिया, टैप कर दिया पॉइंट की तरफ। 1 रन के लिए, 1 रन के साथ अब रोहित को स्ट्राइक रन पे आने का मौका दिया है, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, क्लीन हिटिंग कर रहे। अब गेंदे कुल शेष है 5, जीतने के लिए रन चाहिए कुल 8। पुल करने का प्रयास, कमाल कैच है प्रवीण माली का विकेटों के पीछे। मैच चेंजिंग कैच हो सकता है ये, प्रवीण माली का शानदार एफर्ट। चलिए नए बल्लेबाज को जल्दी मैदान भेजिए इस्लामपुर। चार गेंदे 8 रन। नए बल्लेबाज अब मैदान की तरफ बढ़ते हुए। वीरेश नए बल्लेबाज अब मैदान की तरफ बढ़ते हुए। चार गेंदे 8 रनों की आवश्यकता। चार गेंदे 8 रन। गेंदबाज एक बार फिर तैयार है उमेश, उनके सामने बल्लेबाज है डॉक्टर वीरेश, एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। तासगांव की टीम चलिए मुकाबला शुरू कीजिए। अगली गेंद गेंदबाज की, क्लीन बॉल, एक और विकेट पड़ने के बाद गेंद तेजी के साथ स्किट होते हुए सीधा लंडो के ऊपर। एक और झटका लगता हुआ बल्लेबाज वीरेश बैक टू द पेविलियन। लगातार दूसरी गेंद पे दूसरा विकेट, हैट्रिक पे है गेंदबाज उमेश शिंदे। नए बल्लेबाज संभाजी पाटिल अब मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 गेंदे और 8 रन, ये समीकरण है फिलहाल मुकाबला जीतने के लिए जयंत स्पोर्ट्स।
इस्लामपुर के लिए। 3 गेंदे 8 रन। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर है संभाजी पाटिल। तीन गेंदे 8 रन। फील्ड में थोड़ा सा बदलाव। उमेश शिंदे के सामने बल्लेबाज संभाजी पाटिल। बढ़िया गेंद, लेकिन खिलाड़ी वहां पर तैनात है। अच्छी फील्डिंग, 1 रन मिलता हुआ। 1 रन उसके साथ संतुष्ट रहेंगे। 2 गेंदे और जीतने के लिए कुल अब 7 रनों की आवश्यकता है। 2 गेंदे 7 रन। 2 गेंदे 7 रन। 7 runs to win from last 2 balls for जयंत स्पोर्ट्स तासगांव, जयंत स्पोर्ट्स इस्लामपुर। 2 गेंदे और 7 रनों की आवश्यकता। तासगांव की टीम अब तक इस मुकाबले में हावी है। गेंदबाज तैयार हो गए। एक बार फिर उमेश, उनके सामने बल्लेबाज है हर्षद। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, खुद उसके नीचे, एक और कैच। शानदार गेंदबाजी उमेश की। आखिरी गेंद। मुकाबला जीतने के लिए 7 रनों की आवश्यकता। अगर छक्का लगता है तो मुकाबला टाई होगा, और अगर टाई होगा तो उसके बारे में हम संयोजकों से बातचीत करेंगे। एक गेंद 7 रन। गेंदबाज गलती नहीं करेंगे तो तासगांव ये मुकाबला फिलहाल के लिए हार नहीं सकते, लेकिन अगर इस गेंद पे छक्का लगता है तो मुकाबला निश्चित तौर से टाई होगा। आखिरी गेंद। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है, लेकिन गेंद ऊपर पहुंच गई है, दूर नहीं। इसी के साथ तासगांव की टीम यह मुकाबला जीत चुकी है 6 रनों से। मुकाबला बिल्कुल, इस्लामपुर की टीम बिल्कुल जीत के नजदीक थी इस मुकाबले में, लेकिन हार का सामना करना पड़ा है उनको, और तासगांव ने यह मुकाबला जीत लिया है। लगातार तीसरी जीत तासगांव के लिए। तासगांव के लिए लगातार तीसरी जीत, और इस जीत के साथ ऐसा लग रहा है, हालांकि अभी भी बहुत सारे मुकाबले, लेकिन इस ग्रुप से ऐसा लग रहा है कि तासगांव की टीम क्वालिफाई की तरफ बढ़ रही है, लेकिन उनको अभी भी चुनौतियां हैं। उनके सामने नागठाने है, अंबक है। तीन पैकी 3 जिंकले ना आंब त्यांची ना मालवड राहिल्या।